दोस्तों, पूर्व ऑफिसर हो, जेसीओ जो जवान हो, सेना मुख्यालय की सीधी चेतावनी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, आप भी हो जाएं सावधान, नहीं तो आप भी कानूनी पचड़े में फंस जाओगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से अखबार के अंदर न्यूज छपी है, जिसमें एडवाइजरी जारी करी गई है। एक तरह से सेना ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जो भी उसकी वर्दी का इस्तेमाल करेगा, कोई भी सिविलियन, एज पर एक पूर्व सैनिक भी सिविलियन ही है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 140। मैं पूरी खबर पे लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो पूर्व सैनिक हैं, वो जो कंबाइंड ड्रेस है उसकी जैकेट बनवा लेते हैं और उसको पहन के घूमते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो वो भी इस वीडियो को देख के सावधान हो जाएं कि आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर भी केस दर्ज करवाएंगे। कौन? मैं नहीं करवाऊंगा, सेना। वर्दी और मेडल की बेइज्जती करने वाले ये कौन? सेना ने दी सख्त हिदायत। भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिना अनुमति सेना की वर्दी और मेडल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सजा दी जा सकती है। सेना इस बात से परेशान है कि पूरे देश में लोग बार बार बिना अनुमति उनके कपड़े और सम्मान के चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का कहना कि जो लोग ऐसा करके सेना की वर्दी और मेडल के सम्मान को कम करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एक सेना के बड़े ऑफिसर ने शुक्रवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सेना मुख्यालय ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। नोएडा की मैनेजमेंट कंपनी को पड़ी थी डांट। हाल ही में नोएडा की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी इस वजह से चेतावनी दी गई थी। उस कंपनी के कर्मचारी को किसी कार्यक्रम में सेना के मेडल लगाए देखा, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। अफसर ने बताया कि सेना ने एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देने के बाद कंपनी ने माफीनामा दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वो भविष्य में ऐसे गलती नहीं दोहराएंगे। इससे पहले सेना ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ भी जरूरी कार्रवाई शुरू की थी। ये लेफ्टिनेंट कर्नल एक यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में कर्नल की रैंक के साथ दिखाई दिए थे। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 140 के तहत कार्रवाई की गई थी। यह धारा सेना अधिनियम संशोधित 2010 के पैरा 666 के उल्लंघन से जुड़ी है। इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर 3 महीने तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह सजा उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक का बने होने का झांसा देने के इरादे से वर्दी पहनता है या कोई उसके चिन्हों का गलत इस्तेमाल करता है। सेना मुख्यालय इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल की इस दलील की जांच कर रही है कि उन्होंने रिटायरमेंट आने के बाद में वर्दी का इस्तेमाल कैसे किया। बिना परमिशन यूज पर होगा एक्शन। इसके साथ ही जो गुप्तचर विभाग है सेना के, वो भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढेंगे जो सेना की वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको काट छाट कर रहे हैं। क्योंकि इससे कई चीजें हैं कि आतंकवादी हमला होने का, क्योंकि वो भी इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत। दोस्तों, मेरे पास में ये है कागज। एक है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923। इसके द्वारा भी कोई भी सेना की वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ये कहोगे कि पूर्व सैनिक कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पूर्व सैनिक भी एक सिविलियन है। जब तक वो सेना में था तब तक उसके पास में वर्दी थी। जब वो सेना से बाहर आया तब वो वर्दी है, वो देश की है, देश को दे के आ गया। पर आज पूर्व सैनिक होने के नाते वो बिल्कुल इस वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आईपीसी की धारा 140, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 140, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वर्दी पहनना या उन जैसे स्टार और निशान धारण करना अपराध है। आईपीसी की धारा 140 के मुताबिक जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना पोशाक पहनेगा या ऐसे टोकन धारण करेगा जो सेना द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन से मिलते हैं, तो वह अपराधी माना जाएगा। आप लोग भी देखते होंगे कि जैसे दिल्ली में है, हमारे बहुत साथी हैं 5-7 और 5-7 हैं पंजाब में। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप एक तरह से सिविलियन हैं। आप वर्दी जो देश की है उसके अंदर काट छाट ना करें। उसको जैकेट बनवा लेते हैं, ऊपर मेडल लगा लेते हैं, नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप एक सिविलियन है, आपको मेडल
पहनने की भी एक गाइडलाइन है कि आप मेडल आपकी पर्सनल सम्मति है, आप 26 जनवरी 15 अगस्त या कोई प्रोग्राम हो रहा है या गैदर टुगेदर हो रहा है, आप पूर्व सैनिकों से मिल रहे हो, तो आप उन मेडलों का इस्तेमाल कर सकते हो। पर वर्दी का तो मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके से वर्दी का इस्तेमाल करना। तो ये सीधी चेतावनी जो जारी की गई है, ये की गई है सेना मुख्यालय की तरफ से कि चाहे कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। मैं एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो भाई भी इस वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गुप्तचर विभाग जो एजेंसियां हैं वो आप लोगों को देखेंगी और देखते ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगी। तो आप इससे बचिए, इस वर्दी का इस्तेमाल ना करिए। दूसरी बात, अगर आप लोगों को दिखता है कि कोई भी सेना की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो एक भारत के नागरिक होने के नाते और सेना के पूर्व सैनिक होने के नाते आप अपने नजदीक के किसी भी पुलिस स्टेशन में उन व्यक्तियों के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हो। आईपीसी की धारा 140 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, चाहे वो आदमी कोई भी हो जो कमांड ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक ही क्यों ना हो, क्योंकि पूर्व सैनिक मतलब सिविलियन, एज पर सिविलियन। तो सैनिक भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे पूर्व सैनिकों को इस जो चेतावनी दी है सेना मुख्यालय ने उसका पता लग सके और वो इस जो सेना की वर्दी है इसका अपमान और दुरुपयोग ना कर सके। क्योंकि ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि सेना की वर्दी मतलब एक तरह से हमारे पास में जो अशोक स्तंभ, जो भारत सरकार ने हमारे को मान दिया, सम्मान दिया, तो जब तक हम सेना में थे तो उस वर्दी से प्यार था, और जैसे ही हम बाहर आए तो वो वर्दी किसी दूसरे सैनिक के पास में चली गई जो हमारे बाद में आया। तो ये एज पर क्या है, चेंज सिस्टम है। पर ये नहीं है कि हम सेना से बाहर आ गए तो हम वही वर्दी पहन सकते, बिल्कुल नहीं पहन सकते इस वर्दी। ये बड़े सम्मान और गर्व की बात है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।